Hello everybody, welcome back to my channel. Myself Hasnan. So here we are the new topic, pregnancy and embryonic development. Today I will discuss one of the most important chapter of class 12th, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो जो आज का टॉपिक है, आज हम उस पर मैं मोस्टली बात करेंगे क्या मेरा प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, ये जो चैप्टर अगर इसके हम कंटेंट की बात करें तो क्या होता है, अगर हम नीट एग्ज़ाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर बात करें तो इससे वन क्वेश्चन मोस्टली पूछे ही जाते हैं। और अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें 12th बोर्ड, तो उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा कंटेंट मतलब बहुत ज़्यादा इसका वेटेज रहता है। तो इसलिए इसको अच्छे से समझेंगे और इसका जितने भी सारे पॉइंट्स हो क्या मेरे NCERT बेस्ड पॉइंट है। तो सबसे पहला मेरा क्या है कि प्रेगनेंसी क्या होता है और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या है। तो अगर हम थोड़ा बैकलॉग में अगर जाए कि जैसे पहले क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन होता है, मेल और फीमेल फर्टिलाइज करेगा, मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवा फर्टिलाइज्ड करके जायगोट बनाता है। जायगोट के बाद क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। उसके बाद ये स्टेज आता है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक मेरा पॉइंट है कि मेरा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है, तो इट फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रियो एंड रिमूवल ऑफ CO2 एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल। ठीक है, ये जो प्लेसेंटा होता है वो क्या करता है, सप्लाई करता है, क्या करता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट। किसको, एम्ब्रियो को सप्लाई करता है, सप्लाई करता है ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रियो को सप्लाई करेगा जो। और इसका जो नेक्स्ट फंक्शन क्या है कि रिमूवल करेगा, रिमूव करेगा, क्या करेगा, CO2 और एक्सक्रिएटरी वेस्ट मटेरियल। जो भी एम्ब्रियो जो भी एक्सक्रिएट करेगा हार्मफुल सब्सटेंस, वो किसके थ्रू रिलीज करेगा, प्लेसेंटा के थ्रू। तो इसका दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पहला क्या है कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करेगा एम्ब्रियो को, और रिमूव क्या करेगा, CO2 और जितने भी वेस्ट मटेरियल है जैसे हार्मफुल सब्सटेंस है, तो उसको क्या करेगा, बॉडी से बाहर कौन करेगा, प्लेसेंटा करेगा। तो इसका दो मोस्ट तक यह जो प्लेसेंटा है इसका सिंपल फंक्शन क्या है कि जो अम्बिलिकल कोड होता है उस ये क्या होता है, जो मदर रहता है उससे कनेक्ट रहता है एम्ब्रियो से। ठीक है, तो ये जो अम्बिलिकल कोड रहता है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है कौन सा सब्सटेंस, जो भी यूजफुल हो गया, इसका न्यूट्रिएंट हो गया, ऑक्सीजन हो गया, किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करेगा, प्लेसेंटा के थ्रू। और ये किससे, ये जो कनेक्ट रहता है अम्बिलिकल कोड, ये किससे रहता है, मदर से कनेक्ट होता है। ठीक है, टू सब्सटेंस एंड द एम्ब्रियो। ठीक, उसके बाद क्या है कि प्लेसेंटा एक्ट एज इंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन। ये जो प्लेसेंटा रहता है वो क्या है, इंडोक्राइन टिश्यू है, और ये क्या करता है, बहुत सारे हार्मोन्स जो होता है प्रोड्यूस करता है। जैसे अगर हम देखें तो उसमें क्या है, मेरा HCG है, HPL है और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। अगर HCG की अगर हम बात करें जिसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन क्रोनिक गोनिडोट्रोपिन हार्मोन। HPL की अगर हम बात करें तो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, फिर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ETC और भी हार्मोन्स ये रिलीज करते हैं कौन, प्लेसेंटा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इन लेट को अच्छे से माइंड में याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हमको ये पॉइंट जो लेट्स अस रिमेंबर, इसको अच्छे से हमको याद रखना है। तो इसमें हम देखें क्या है, तो सबसे पहला मेरा क्या है कि प्रेगनेंसी के बाद क्या क्या हार्मोन कौन कौन सा जो रिलीज होता है। सबसे पहले मेरा क्या है कि HCG जिसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन क्रोनिक गोनिडोट्रोपिन हार्मोन। HPL जिसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। फिर उसके बाद रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन वोमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब वोमेन प्रेगनेंसी के फेज में रहता है तो क्या करता है, ये सारे हार्मोन्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हमको अच्छे से माइंड में याद रख लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अदर हार्मोन और भी दूसरे हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, कॉर्टिसोल हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, थायरोक्सिन हो गया, ETC। ये सारे हार्मोन क्या करता है, प्रेगनेंसी के बाद क्या करता है, सीक्रेट करता है। ठीक है, जिसमें आ गया मेरा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन। ये क्या है मेरा आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद ये अदर हार्मोन्स सीक्रेटेड करता है। ठीक, उसके बाद क्या है कि आर इंक्रीज्ड सेवरल फोल्ड इन मैटरनल ब्लड। और ये क्या करते हैं, ये जो हार्मोन रहेगा वो क्या करेगा, जो भी उसका मदर का जो ब्लड रहेगा उसमें क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। किस लिए इंक्रीज करेगा, एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग फेटल ग्रोथ एंड मेंटेनेंस मदर प्रेगनेंसी। और ये सारे जो हार्मोन्स है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा मैटरनल ब्लड। जो भी मदर का रहेगा ब्लड उसमें क्या इंक्रीज करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि जो उसका ग्रोथ होगा बेबी का, फेटल ग्रोथ, और जो मदर का मेंटेनेंस होगा प्रेगनेंसी का, तो ये सारे हार्मोन क्या करेगा, इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, जो भी मदर का मेंटेनेंस रहेगा और जो बेबी का ग्रोथ रहेगा वो सारे हार्मोन्स क्या करता है, इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसको अच्छे से माइंड में रखना है। फिर उसके बाद मेरा क्या है कि ये सारे टर्म जो है, इसको पहले टर्म को क्लियर करें, फिर उसके बाद इसके हम अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहला मेरा क्या है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जो
फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ये 12 वीक का होता है, मतलब 3 मंथ, ठीक है। सेकेंड ट्राइमेस्टर जो होता है 24 वीक का होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं 6 मंथ बोल सकते हैं। और जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उसको 36 वीक मतलब 9 मंथ। ये जो प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है वो क्या होता है कि 9 मंथ तक होता है, ठीक है, नॉर्मली। तो ये जो 9 मंथ का अगर प्रेगनेंसी का पीरियड होगा तो इसमें बहुत सारी इवेंट हमको देखने को मिलेंगे। तो बहुत सारे इवेंट हमको देखने को, जो मेजर इवेंट वो क्या होगा कि जब एंड ऑफ फर्स्ट मंथ, जैसे ही प्रेगनेंसी का 1 मंथ हो जाएगा, ख़त्म होगा, एंड ऑफ फर्स्ट मंथ, तो क्या होगा, एम्ब्रियो का हार्ट फॉर्म हो जाएगा। मतलब जो बेबी का हार्ट रहेगा सबसे पहले प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ क्या होगा, एम्ब्रियो का हार्ट बनेगा। और ये जो ग्रोइंग फीटर, अगर हमको पता करना है कि एम्ब्रियो का ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका हार्ट बीट क्या कर सकते हैं, साउंड सुन सकते हैं। किससे, स्टेथोस्कोप के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बेबी का हार्ट साउंड सुन सकते हैं कि बेबी का क्या हो रहा है, ग्रोइंग फीटस हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो एंड ऑफ फर्स्ट मंथ क्या होगा, बेबी का एम्ब्रियो का हार्ट बनेगा। अगर इसको हमको पता करना है तो क्या होगा, हम स्टेथोस्कोप के मदद से क्या हो सकता है, हम इसके हार्ट का साउंड सुन सकते हैं। कब, प्रेगनेंसी के एंड ऑफ फर्स्ट मंथ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब 1 मंथ खत्म होगा फिर सेकेंड मंथ आएगा, दूसरा मंथ, तो उसमें क्या होगा, क्लिम्स, मतलब जो बेबी का हाथ का उंगली होगा, डिजिट्स होगा, और जैसे जेनाइटल ऑर्गन हो गया, ठीक है। तो ये सारे कब हो जाएंगे, जब सेकेंड मंथ खत्म होगा, तो उसके बाद उसका हाथ का लिम्स हो गया और जेनाइटल ऑर्गन क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। 2 मंथ हो गया, फिर उसके बाद क्या है कि जब एंड ऑफ थर्ड मंथ होगा तो क्या होगा, मेजर ऑर्गन सिस्टम, जो भी ऑर्गन सिस्टम वो क्या होगा, डेवलप हो जाएगा। कब, थर्ड मंथ के बाद, मतलब 3 मंथ के बाद। उसके बाद क्या आती है कि जब 5th मंथ आता है तो क्या होगा, जो बेबी रहेगा वो क्या होगा, सबसे फर्स्ट टाइम जो मूवमेंट करेगा फीटस, वो कब करेगा, जब 5 मंथ का हो जाएगा। तो क्या होगा, सबसे पहली बार इसमें फीटस का मूवमेंट हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसका जो हेयर रहेगा, जो इसका बेबी का सिर रहेगा, उस पर क्या होगा, हेयर ऑन हेड हमको देखने को मिलेगा। कब मिलेगा, जब एंड ऑफ ड्यूरिंग 5th मंथ। तो 5th मंथ ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फर्स्ट मूवमेंट होता है फीटस का वो कब होता है। तुमको याद रखना है 5th मंथ होगा तब मूवमेंट होता है किसका, फीटस का होता है। और इसमें क्या देखने को मिलता है, जो बेबी का हेड होता है उस पर क्या होता है, हेयर आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद 5th मंथ के बाद क्या आएगा, एंड ऑफ 6th मंथ। जब 6 मंथ का हो जाएगा बेबी फीटस, वो क्या होगा कि उसके बॉडी पे हेयर आ जाएगा, जो भी उसका बॉडी पार्ट्स है उस पर क्या होगा, हेयर ग्रो हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, सेपरेशन ऑफ आई लीड, जो भी मेरा आई लीड है आई पार्ट का, तो क्या होगा, वो सेपरेट हो जाएगा, अलग होने लगेगा। कब होने लगेगा, जब 6 मंथ खत्म होने वाला रहेगा तो। फिर उसके बाद 8 मंथ, अप टू 8 मंथ क्या हमको देखने को इवेंट मिलेगा, जब 8 मंथ हो जाएगा तो क्या होगा कि एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा। जो मेरा एम्ब्रियो बना है वो फुल्ली डेवलप होने पे रहेगा 8 मंथ के बाद, ठीक है। 8 मंथ में क्या होगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। फिर आफ्टर 8 मंथ, जब 8 मंथ खत्म होगा तो क्या होगा, मेरा जो फीटस है फुल्ली बेबी डेवलप हो जाएगा। जब 8 मंथ के बाद क्या आएगा, 9 मंथ आएगा। जब 9 मंथ आ जाएगा तो क्या होगा, फुल्ली डेवलप हो जाएगा बेबी मेरा, ठीक है, फीटस जिसको बोलते हैं। और क्या होगा, रेडी टू डिलीवरी, मतलब जब 9 मंथ खत्म होगा तो क्या होगा, जो बेबी है वो मेरा क्या होगा, रेडी हो जाएगा किस चीज़ के लिए, डिलीवरी होने के लिए, मतलब आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, ओके। तो इसमें सबसे एक और इम्पोर्टेंट लाइन मेरा क्या है कि फर्स्ट जो सबसे पहले बेबी का फीटस का बनता है वो क्या होता है, फॉर्म होता है, ब्रेन होता है, ठीक है। उसके बाद अगर इसमें बात करें कि सबसे पहले कौन सा पार्ट, मतलब कौन सा ऑर्गन फंक्शन करता है, तो सबसे पहला मेरा क्या आएगा, हार्ट आएगा। मतलब आफ्टर प्रेगनेंसी क्या होता है, फर्स्ट मंथ जो होता है वो क्या होता है, बेबी का हार्ट बन जाता है, ठीक है, हार्ट बन जाता है। उसके बाद क्या होता है, अगर इसको हमको पता करना है तो हम क्या कर सकते हैं कि जो स्टेथोस्कोप है उसको हम इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू क्या हो सकता है, बेबी का हार्ट साउंड क्या होता है, हार्ट बीट सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे मेजर इवेंट्स है, इसमें मोस्टली हमको याद रखना है कि ये जो 5th मंथ में क्या होता है कि फर्स्ट मूवमेंट फीटस करता है, और उसके बाद जो एंड होता है 3rd मंथ क्या होता है, बहुत सारे मेजर ऑर्गन बन जाता है। और जो फर्स्ट मंथ होगा उसमें क्या एम्ब्रियो का हार्ट बन जाएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। और उसमें क्या होगा, इसको अगर हमको सुनना है तो हम क्या होता है, स्टेथोस्कोप की हेल्प से हम क्या सुन सकते हैं, इसका साउंड को सुन सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब मोस्टली पूछे जाते हैं, तो इसको आई विल डिस्कस। तो सबसे ज़्यादा और इसमें इंपॉर्टेंट टर्म है वो क्या है मेरा, कि जो आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद क्या होता है, कौन कौन सा हार्मोन रिलीज़ करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं HCG, HPL, रिलैक्सिन प्रोड्यूस क्या करता है, ओवरी का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हो गया। और सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें क्या है मेरा, प्लेसेंटा क्या होता है। प्लेसेंटा का सिंपली मीनिंग क्या है मेरा, ये क्या करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है, ऑक्सीजन न्यूट्रेंट एम्ब्रियो को, और रिमूव क्या करता है, जो भी CO2 हो गया और जो भी वेस्ट मटेरियल हो गया उसको क्या करता है, बॉडी से बाहर कौन करता है, मेरा प्लेसेंटा करता है। और इसमें क्या होता है, ये जो प्लेसेंटा होता है
अम्बिलिकल कोर्ड से क्या होता है, मदर से कनेक्ट होता है, ठीक है। और जिसके थ्रू क्या होता है, सब्सटेंस का आना जाना इम्ब्रियो के थ्रू होता है, इम्ब्रियो में होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो प्लेसेंटा है क्या मेरा एक इंडोक्राइन टिश्यू है और ये बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है, जिसमें क्या हो गया, एचसीजी हो गया, एचपीएल हो गया, फिर मेरा क्या है, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया। और यहाँ पे एक टर्म और है कि जो प्रेगनेंसी के बाद होता है वो एक और हार्मोन रिलीज करता है। कौन रिलीज करता है, ओवरी। इन लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के बाद एक हार्मोन रिलीज करता है। कौन करता है, ओवरी, जिसका नाम क्या है मेरा, रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन कौन रिलीज करता है, ओवरी। तो इसको अच्छे से माइंड में याद रखना है। तो इस सारे क्या है कि वीवीआई पॉइंट इसको हम बोल सकते हैं, ये सारे टर्म हमको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो दिस इज़ द ऑल अबाउट द प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो अगर इसमें एनी डाउट अगर आपको समझ नहीं आए कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में अच्छे से मेंशन करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू गिव योर आंसर। थैंक यू सो मच गाइस।